Good morning, students. Students, I am going to introduce you about your test. Okay, students, पता है टेस्ट देने से क्या होता है कि जो आपका नॉलेज है वो और शार्प होता है। आपको पता चलता है कि आप क्या कम जानते हैं या फिर क्या गलत जानते हैं या फिर क्या सही जानते हैं, और आप जो कर रहे हैं वो सही या फिर गलत है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको करना है कि आप अपने वीडियोज को पॉज कीजिएगा और जितने क्वेश्चंस हैं सारे को 30 मिनट्स के अंदर बनाने का कोशिश करना है, और 30 मिनट्स के बाद स्टॉप करना है बनाने के लिए। उसके बाद मिलाना है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, और ये जो वन लुक बैक वन है जो ये साइड भी, ये दोनों आपका आज का टेस्ट पेपर है। आप इसे टेस्ट पेपर की तरह समझें और इसे बनाएं। अब मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, बिना बनाए हुए एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड्स। पहला न्यूमेरल जो है क्या, 16 करोड़ 6,23,708, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 16 करोड़ 6 लाख 16 करोड़ 6 लाख 23,708। इस तरीके से आपको लिखना था वर्ड्स में। ठीक है, दूसरा है 14 करोड़ 23 लाख 819,915। 14 करोड़ 23 लाख 8,915 आप मिला लेंगे। उसके बाद राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड्स। तो फॉलोइंग न्यूमेरल्स को आपको वर्ड्स में लिखना है, जैसे 80,060, उसके बाद लिखा हुआ है 409। ये ए का 1 का था, ये मैं दूसरा क्वेश्चन से लिया हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें देख रहे होंगे कि हर एक 3 के बाद ही लग रहा है कॉमा, 3 अंक के बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा, 1 2 3 के बाद फिर से कॉमा। इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, तो इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम में है। तो इसका मतलब है पक्का कि अब ये हम इसको 80 मतलब कि करोड़ या फिर लाख्स में नहीं लिख सकते, अब इसको मिलियन या बिलियन में लिखना होगा। तो काउंट करें, 80,60,409। तो इसको क्या लिखेंगे, 80 मिलियन 60,000 409। चलिए ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन है जो है 234,150,319। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें भी देखिए कॉमा जो है हर एक 3 डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद कॉमा है। इसका मतलब ये भी इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम में। तो इसको भी क्या बोलेंगे, 234,150,319। इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 234 मिलियन 150,000
1000 कॉमा 1000 150,000 150,000 390 390 90। चलिए ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं। 234,150,319। तो आपको समझना होता है जो लिखा हुआ था न्यूमेरिकल उसके ढंग से, और उसका फिर वापस आंसर करना होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम समझते हैं जिस डिजिट में जिस न्यूमेरल्स में ज़्यादा डिजिट होगा वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद वो डिजिट का कंपेयर कर लेंगे आप। 4 नंबर में अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप इसको कर ही लेंगे मेरा ख्याल है। अगर नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप पे लिख देंगे, ठीक है, कि नहीं हुआ, तो आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चलिए, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। 7 डिजिट नंबर्स, तो 7 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 1 0 0 0 0 0 0 से कहाँ तक 1 9 9 9 9 9 9, ठीक है, 9 9 9 9 9 9, 3 3 4 एक और, ठीक है। आपका 7 डिजिट नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हुआ। तो आप सोचिए कि हमें नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है। तो इसका एक आसान तरीका है, जैसे देखिए 1 डिजिट नंबर कितना है, 1 डिजिट नंबर कितना है 10, 0 1 2 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 डिजिट नंबर की संख्या कितना है, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर अब 10 से लेके 99 तक, तो 100 माइनस 10 कितना हुआ 90। तो उसी तरीके से 3 डिजिट नंबर कितना हुआ, 3 डिजिट नंबर ऑफ, ठीक है, 3 डिजिट नंबर ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। 4 नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 9000। 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 90,000, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से जितना भी नंबर है बढ़ता जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो 7 डिजिट नंबर्स, तो अब देखिए कि 2 डिजिट नंबर में 90 है, तो 7 डिजिट नंबर में सीधे सीधे आंसर करना है। इसी तरीके से 5 डिजिट नंबर में 40 आया, 6 डिजिट में 5, 7 डिजिट में 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, यही टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि 2 डिजिट नंबर में कितने 9 होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन होगा, जो आप आंसर करिएगा व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। चलिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 14680, 14860, 14860 680, 14680, ठीक है। कितना डिजिट नंबर ओनली वंस
लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, लार्जेस्ट ये जो डिजिट दिया हुआ है इसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है उसको चूज करते हैं, 8 है, उसके बाद उससे बड़ा 6 और इससे बड़ा 4 और इससे बड़ा 1, उससे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है तो सबसे बड़ा है 8 और इससे छोटा 6, 8 से बड़ा छोटा कौन 6, 6 से छोटा 4, 4 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। तो ये लार्जेस्ट नंबर बन गया। तो स्मॉलेस्ट जब या लीस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे 0 को छोड़कर। तो सबसे छोटा कौन है 1, उसके बाद हम लेंगे 0 को, उसके बाद उससे छोटा उससे बड़ा 0, 1 से बड़ा कौन होगा 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8। चलिए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन फिर से एक बार लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर उठाना, चूज करना है, उसके बाद लिखना है लेफ्ट साइड में, फिर उससे छोटा नंबर लिखना है 6 है, फिर इससे छोटा 4 है और फिर 4 से छोटा 1 है और इससे छोटा 0 है। तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया और ये गिवन डिजिट में लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग करना 1 से, उसके बाद सेकेंड प्लेस पे अगर 0 है तो 0 आएगा, उसके बाद फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और जरा देखें C X L, ठीक है, I। तो इसको हिंदू अरेबिक नंबर में लिखना है। तो C किसके लिए है 100 के लिए, तो डबल C है, इसका मतलब 200 है, और L किसके लिए है 50 के लिए, ठीक है। तो ये 100 दिया, 100 है, ये कितना है 50 है, 50 में से अगर के पहले X है, इसका मतलब ये 10 घटा हुआ है, ठीक है। तो 50 - 10 40, ये इतना हो गया 40, ये 2 I है, इसका मतलब 2, तो ये क्या हो गया 2C, इसका मतलब CC रिपीट है। तो 200 प्लस XL मतलब 42, तो 242, ये नंबर कितना हुआ 242। दूसरा है CDLXV, ठीक है, CDLXV। तो D का मतलब क्या होता है 500 और C का मतलब 100। D के पहले C आया, मतलब D के पहले C आया तो ये 500 है और ये 100 है। तो पहले आने का मतलब सब्सट्रैक्ट है, 100 सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो 500 - 100 कितना हुआ 400, ठीक है। 400 ये इतना हो गया 400 प्लस LX, L मतलब 50 और X क्या हुआ 10 और ये फिर 5, तो 50 10 60 और 5 65, ठीक है 65। तो कितना हुआ 465। चलिए इस तरीके से आप बनाएंगे सारे क्वेश्चंस, इसमें तो कुछ है नहीं। और राइट द रोमन न्यूमेरल और आगे और जो भी बचा हुआ है आप खुद से करेंगे, जैसे सारा इजी है, LXX VI। चलिए ये 6 हो गया, ये 20 हो गया और ये कितना है 50 है, ठीक है। तो 50 + 20 70 + 6 76, 76, ठीक है। 50 + 20 70 + 6 76। चलिए राइट द रोमन न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको रोमन न्यूमेरल लिखना है, रोमन न्यूमेरल लिखना है। कुछ नंबर दिए गए हैं जिनका रोमन न्यूमेरल लिखना है, जैसे 84 के लिए क्या लिखेंगे 50 + 30 + 4। तो 50 के लिए क्या सिंबल आएगा L, ठीक है, प्लस 30 XXX, ठीक है, प्लस 4 है तो I भी लिख सकते हैं, ठीक है, LXXX IB ये हो सकता है। चलिए अब 99 के लिए क्या लिखेंगे IC, ठीक है। इसी तरीके से 145 406, तो 406 के लिए क्या लिखेगा 406 के लिए
406 के लिए सी डी का मतलब 400 और 6 के लिए वी आई। ठीक है, और सारा तो आसान है। चलिए, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ। फिर क्वेश्चन है, एक नंबर दिया हुआ है 999 और 999। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि इसका सक्सेसर लिखिए और प्रेडिसेसर लिखिए। तो इसका सक्सेसर लिखने के लिए +1 ऐड करना होगा। 1 2 3 4 5 6 इसका सक्सेसर होगा 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लिस्ट नंबर। ओके, तो ये क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। चूंकि 6 डिजिट हमें दिया हुआ था, 6 डिजिट हाईएस्ट नंबर दिया हुआ था, तो हमें 7 डिजिट सक्सेसर क्या होगा, 7 डिजिट लिस्ट नंबर। अब प्रेडिसेसर क्या होगा, एक घटा देंगे 9 9 9 9 9 9। ठीक है, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 और 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और उसके बाद आप घटाइए इसको, जैसे यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। और ये कितना हुआ, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, तो 10 लाख और 9 लाख। ओके, 9,99,998 और 10 लाख। सीधे जब घटाइएगा तो डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस क्या आएगा 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और ये 2 का डिफरेंस आएगा। इसका आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000। ओके, राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है कि राउंड ऑफ करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000। जैसे 1000 के लिए हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 1046 है, तो 1000 प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है, तो ये इस प्लेस को सोचना है, इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हमें 100 प्लेस के लिए सोचना है। 100 प्लेस पर 0 है, इसका मतलब कि ये कुछ नहीं देगा, इधर कुछ देगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ फिगर, राउंड फिगर क्या हो जाएगा 1000। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 था ये 10 का 1, 10 का 2 नंबर क्वेश्चन है 973। इसको भी 1000 प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है। तो 1000 प्लेस पे देखिए 100 प्लेस पर कौन है 9, तो 9 यहाँ पे 0, तो ये इसको क्या देगा 1 देगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस 1000 में। वैसे 973 1000 के करीब है, तो 1000 ही होगा। 1046 ये 1050 है, 1046 है, यानी 1046, तो ये 1000 के ही करीब है, तो ये 1000 ही होगा। राउंड ऑफ फिगर इसका भी 1000, तो इसका भी 1000। चलिए, अब आते हैं थर्ड में है 5624 5625, क्योंकि 1000 प्लेस के लिए करना है। जब 1000 प्लेस के लिए करना है तो ये 6 है, इसको सीधे 1.1 गिव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा। बाकी रेस्ट के लिए सोचना नहीं है, रेस्ट 0 ही कर देना है। ठीक है, तो ये 6 और ये जैसे ही 1 देता है तो ये 0 प्लस 0 0 0 0, इसका राउंड फिगर 0 0 0। ठीक है, 6000। अब नेक्स्ट है फोर्थ में 4368। ये जो 3 है ये इसको 0 देगा, क्योंकि 3 लेस देन 5। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बाकी सब प्लेस 0 0 0। तो इसका राउंड फिगर क्या हो जाएगा 4000। ठीक है, इसका राउंड फिगर क्या होगा 4000। चलिए, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। 10 नंबर का सारा मैंने आंसर कर दिया है, आप देख लेंगे, मिला भी लेंगे। चलिए ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स इज करेक्ट। तो
XC, XD, DM और VL। आप जरा डिफिनीशन याद कीजिए। डिफिनीशन याद करने के बाद आपको याद आएगा कि ये C मतलब 100 और X मतलब 10। तो 100 में से जब X पीछे लिखा गया, C के पीछे पहले आया, तो इसका मतलब ये C में से 10 घटा, यानी 100 में से 10 घटा तो ये 90 हो गया। लेकिन आपको पता है कि D के साथ X नहीं आता, ठीक है, D के साथ M नहीं आता, VLD नेवर, VL और L भी नहीं आता। आप डिफिनीशन में मैंने क्लियर कर दिया था कि कौन किसके साथ आएगा, कौन रिपीटेड होगा, कौन नहीं रिपीटेड होगा। तो इसमें ये सही है, बाकी ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल इज करेक्ट? तो XC इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट था, B गलत और C गलत और D गलत, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, D क्या है, D और M, L 50 और B 5। तो D के साथ L नहीं आता, D के साथ M नहीं आता और X D के साथ नहीं आता, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में क्या कहता है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख में कितना थाउजेंड होता है? तो 100,000, ठीक है। आप काउंट भी करें तो 1 लाख में 100,000 मिलेगा आपको। नो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, नो रोमन न्यूमेरल कैन बी रिपीटेड मोर देन, कोई भी रोमन न्यूमेरल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन 13 का B सही होगा। 3 times, how many times does the 9 digit, how many times does the 9 occur between 1 and 100? अब 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 100 के बीच में कितने बार 9 आता है, how many times 9 repeated और occur। तो इसमें 9 कब कितने बार आता है? तो सबसे पहले 9 के बाद 19 के बाद 29, इस तरीके से 90 तक जाइए, ठीक है। तो आप काउंट करेंगे कि ये टोटल कितने बार होगा। 9 में 1, 9 1, 20 2, 29 3, इसी तरीके से 90 तक जाते जाते हमें 10 9 मिलेंगे। 90 तक में 10 9 मिलेंगे, 10 9, ठीक है, 10 9, ठीक है। अब उसके बाद फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने काउंट किया कि 1 से लेके 90 में 10 9, और उसके बाद फिर 91 से लेके 99 में 10 9। तो टोटल कितना हुआ? 20। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14 का, 14 का आंसर हो जाएगा D इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 15 में आ जाइए। 7,268 माइनस 24,270, सॉरी 2,427। एस्टिमेट द नियरेस्ट 100। चलिए इसको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 100 के लिए। तो 100 ये है, यहाँ पे 100 को है, तो जैसे ही इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये 10 प्लेस के लिए हमें सोचना होगा, ठीक है। 10 प्लेस के लिए सोचना होगा, ये इसका एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, ये 1 देगा जबकि ये 0 देगा, ठीक है। तो इसका एस्टिमेशन किए और इसको राउंड फिगर में करेंगे 100 प्लेस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 7300, और ये क्या हो जाएगा 2427, तो 2400 ही हो जाएगा, बाकी तो सब 0 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस किए, तो माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस करने के बाद 4900 या 4900, यही आंसर होगा। जो ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन है 15 का A।
15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स में कितना लाख है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैंने जब प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने बनाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 17 में 15, 12 वे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, 1512 को नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है, मतलब इस प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है। कितना होगा, तो ये 1 इधर 0 देगा, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करके 1500। ठीक है, चलिए, और तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 17 का, 16 का ऑप्शन था, 16 का बी और 17 का 17 का, एक मिनट, 17 विच व्हेन द राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100। चलिए 100, 1500, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। चलिए नियरेस्ट 100 के लिए तो ये 10 प्लेस को ही देखेंगे, तो ये 0 देगा, तो ये 1500 हो जाएगा इसका आंसर। और 17 का इसका आंसर बी। विच ऑफ द सिंबल आर नेवर रिपीटेड, यू नो V, L and D and D are never repeated, never repeated. So 18 का ऑप्शन कौन होगा, 18 में सी ऑप्शन हो जाएगा। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। 8, 6, 3, 2, 4, 8, 0, 5, इसको हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है, सेपरेट करना है इसका पीरियड। तो आप जानते हैं सबसे पहले हिंदू अरेबिक में यूनिट प्लेस को अलग किया जाता है, तो यूनिट प्लेस में 3 पीरियड्स आते हैं, वह यूनिट 10 और 100। तो इसके बाद फिर 2-2 का पीरियड आता है, 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। तो ये हमने कॉमा देके सेपरेट कर दिया। अब आता है तो 19 का मैंने आंसर सीधे सीधे कर दिया। अब 20 में आता है 1, 20 नंबर क्वेश्चन में है, 20 का फर्स्ट में है 1 करोड़, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी लाख, तो 100 लाख। ठीक है, 1 करोड़ मीन्स 100 लाख। चलिए दूसरा है 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना मिलियन, 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, 1 करोड़ में 10 लाख में 1 मिलियन, तो 1 करोड़ में 100 लाख, तो 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। चलिए 564 टू द नियरेस्ट 100 व्हेन एस्टिमेटेड। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टिमेट करना है 100 प्लस के लिए 564 को, इसको कंसीडर करते हैं, ये 1 देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 + 1 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 600। चलिए द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 4 डिफरेंट डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 का आंसर 600 और 4 में 4 का आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 4 डिफरेंट डिजिट। ओके, तो 4 डिफरेंट डिजिट और स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं 1 0 2 3, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ।
ठीक है, 4 डिजिट नंबर हुआ विथ 4 डिफरेंट डिजिट। देखिए इसमें से जितने भी डिजिट हैं सभी का सभी डिफरेंट है, कोई भी डिजिट सेम नहीं है या रिपीटेड नहीं है। चलिए अब 21 नंबर में आते हैं, 21 नंबर। 21 का 1 1 2 3 मैंने सारा क्वेश्चन बना दिया। अब आते हैं 21 नंबर में। द डिफरेंट ट्रू और फॉल्स का ये आंसर है, ट्रू और फॉल्स करना है। तो देखिए 21 का 1 में द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, चलिए एक नंबर दिया हुआ है 85419। इसमें फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। और फेस वैल्यू कितना है 5, फेस वैल्यू 5 है, इसको घटाइए कितना आता है, प्लेस वैल्यू है 5000 और फेस वैल्यू है 5। फेस वैल्यू मतलब वो जो फेस है, वो जो 5 है, जो अंक है वही, लेकिन प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसका जो आंसर है घटाने के बाद कितना आना चाहिए, तो 4995। तो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 85,419 इज 85,414। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट का 21 का फर्स्ट रॉन्ग है, तो 21 का रॉन्ग, 21 का फर्स्ट का क्या होगा, फॉल्स, एफ फॉल्स। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इन रोमन वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। चलिए 2 वी एल एंड डी, तो आपने पीछे वाला क्वेश्चन देखा था, एल के साथ डी नहीं आता, वी के साथ एल नहीं आता, ठीक है। वी एल एंड डी ये तीनों, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए अब आते हैं द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, एक नंबर दिया हुआ है जिसमें कह रहा है क्या सक्सेसर जो होगा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 1 2 3 5 9, ओके 1999 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसका सक्सेसर कौन होगा, तो इसमें ऐड करेंगे 1 तो क्या मिलेगा हमें, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ठीक है यही। तो क्या इसका जो सक्सेसर है यही होगा, तो यस, 3 का क्या होगा, यस, तो ट्रू। चलिए द एस्टिमेटेड सम वैल्यू ऑफ 46,530 टू द नियरेस्ट 100 इज 46,500, तो ये भी सही है, 4 का भी ट्रू है। और 100 lakhs makes a million, नहीं 10 lakhs makes a million, और 5 का क्या है, फॉल्स है। चलिए 5 का फॉल्स है। और हमने देखा कि हमने ये टोटल का टोटल क्वेश्चन बुक 1 पूरा कंप्लीट किया, और इसके साथ ही आपको जो भी प्रॉब्लम है आप टॉक कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और हमने पूरा किया काम। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ आंसर 21 का, 21 ऐप टी ऐप, चलिए सही है। और 20 में मैं मैच कर लेता हूँ 100 10 सारा सही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको व्हाट्सएप पे इसका फ़ोटो भेज दिया जाएगा, आप घर पे बैठ के बनाएंगे और देखेंगे कि आप सही आंसर किए हैं या नहीं।